हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अमाइंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम इनका कलर देखते हैं। ठीक है, तो प्योर अमाइंस जो है वो ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्योर अमाइंस आर कलरलेस। ठीक है, बट इनका कलर डेवलप होता है अगर इनको हम लॉन्ग टाइम तक क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। प्योर अमाइंस कलरलेस होते हैं, बट इनका कलर डेवलप हो जाता है अगर इनको हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनकी है वो अडोर है। ठीक है, तो अडोर में सबसे पहले हम लोअर अमाइंस देखते हैं। जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस में मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये गैसेस होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जैसा कि मिथाइल अमाइंस और इथाइल अमाइंस, ये क्या होती हैं, ये गैसेस होती हैं और इनकी जो स्मेल होती है वो अमोनिया की जैसी होती है। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद जो हायर अमाइंस हैं, तीन कार्बन वाली या उससे ज़्यादा कार्बन वाली। ठीक है, उनकी स्मेल कैसी होती है, उनकी स्मेल होती है फिशी। ठीक है, और वो क्या होती हैं, लिक्विड्स होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लोअर एलिफेटिक अमाइंस जैसे मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइंस, ये गैसेज होती हैं और इनकी स्मेल अमोनिया की जैसी होती है। ठीक है, उसके बाद जो हायर एलिफेटिक अमाइंस हैं, एलिफेटिकली मैंने शॉर्ट में ए लिखा है। ठीक है, तीन कार्बन या उससे ज़्यादा वाली वो क्या होती हैं, लिक्विड होती हैं और फिशी अडोर होती है उनकी। ठीक है, उसके बाद जो स्टिल हायर अमाइंस हैं, एलिफेटिक अमाइंस हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं। जो लोअर एरोमेटिक अमाइंस हैं, वो क्या होती हैं, वो लिक्विड्स होती हैं। ठीक है, और इनकी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट। ठीक है, उसके बाद जो हायर एरोमेटिक अमाइंस हैं, वो क्या होते हैं, वो
लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, लो मेल्टिंग सॉलिड्स। और अडोरलेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लोअर एरोमेटिक अमाइंस लिक्विड्स होते हैं और उनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। फिर हायर एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, लो मेल्टिंग सॉलिड्स होते हैं और अडोरलेस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। हमारे पास जो प्राइमरी अमाइंस हैं, सेकेंडरी अमाइंस हैं, टर्शियरी अमाइंस हैं, ठीक है। हम एलिफेटिक अमाइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एलिफेटिक अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। इसलिए जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है। लोअर एलिफेटिक अमाइंस में जैसा जैसा कि मिथाइल अमाइन है, ठीक है, उसके बाद इथाइल अमाइन है, ठीक है। ये वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एज alkyl group increases their solubility decreases। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाता है वैसे सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। हाइड्रोफोबिक वो पार्ट होता है जिसकी वाटर के साथ कोई एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। अब बात आती है बॉर्डर लाइन की कि कौन से अमाइंस सॉल्युबल हैं वाटर में और कौन से नहीं। तो बॉर्डर लाइन है अप टू 6 कार्बन एटम्स, ठीक है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अमाइंस 6 कार्बन एटम्स तक क्या है, सॉल्युबल हैं, किसमें, वाटर में। तो उससे ऊपर जो है वो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। ये थी सॉल्युबिलिटी वाटर में। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एलिफेटिक अमाइंस सॉल्युबल हैं कि नहीं हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है।
जो एलिफेटिक अमाइंस सॉल्युबल हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे बेंजीन है, उसके बाद ईथर है, उसके बाद अल्कोहल है, एट्सेट्रा। ठीक है, अब बात आती है एरोमेटिक अमाइंस की। एरोमेटिक अमाइंस इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एरोमेटिक अमाइन जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं किसमें, वाटर में। यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लिख लिया है, सॉरी, यहाँ पे आएगा वाटर। ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। एरोमेटिक अमाइन जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं किसमें, वाटर में। क्यों, क्योंकि उनके पास जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो बड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होता है वो पार्ट जिसकी वाटर के साथ कोई एफिनिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात आती है। तो एरोमेटिक अमाइन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो मैं लिख सकता हूँ ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल्स होते हैं। सॉरी, एरोमेटिक अमाइंस वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन से हमारे पास, बेंजीन है, जैसे ईथर है, अल्कोहल है, एट्सेट्रा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एरोमेटिक अमाइंस वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एनालीन। एनालीन एक एरोमेटिक अमाइन है, वो सॉल्युबल है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर हम कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे और अमाइंस लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तो अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वो अमाइंस एक तो पोलर होते हैं, दूसरा वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, amines have high boiling point, then hydrocarbons of comparable molecular mass. Due to intermolecular hydrogen bond formation by amines and its polar nature.
ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास अमाइंस और हाइड्रोकार्बन्स इक्वल मॉलिक्यूलर मास के हैं, ठीक है, तो अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? कि अमाइंस एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है, तो दूसरा वो पोलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपेयर करेंगे अमाइंस का किसके साथ? अल्कोहल के साथ या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो इसमें अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है अमाइंस में वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या है? लो है। इसका ये मतलब है कि एन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम है, ठीक है। और इसीलिए जो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ वो वीक होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, amines have low boiling point than alcohols and carboxylic acid, ठीक है, ड्यू टू low electronegativity of nitrogen than oxygen, ठीक है, in forms weak H bond than OH bond. Amines have low boiling point than alcohols and carboxylic acids due to low electronegativity of N than oxygen and forms weak H bond than O, ठीक है। तो मैं ये समझाता हूँ आपको, अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है किससे? अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से। क्यों? क्योंकि अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है, और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन होता है उसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है? वीक बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन क्या करता है? उसे थोड़ा स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस जो हैं वो नेचर में क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अमाइन की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद।